क्या है उस्ताद जी, तुम यहाँ कैसे? इतनी बड़ी हो गई तू। अबे इतना सा दिखा था आते जाते तेरे को। उस्ताद जी 4-5 साल पहले जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो तुम्हारी वर्कशॉप के सामने से गुजरती थी, तभी देखा होगा। अच्छा ये बताएं कि क्यों आना हुआ? मैं अगर इसको बता दिया कि यहाँ क्यों आया हूँ तो ये तो बात भी नहीं करेगी अपन से। क्या सोच रहे हो उस्ताद जी? भाई तो वर्कशॉप पे है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे कौन है समीना? अरे उस्ताद बब्बन। नानी अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। अरे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ। यहाँ से गुजर गया था तो सोचा सलाम करता चलो नानी। अरे बैठो बैठो बैठो। नानी? नानी, अगर मेरे नाना जिंदा होते ना, तो उस्ताद बब्बन से तो 4-5 साल छोटे ही होते। बड़ी शौक चंचल हो गई। अरे छोड़ो इसकी बातों को, जा जल्दी से उस्ताद बब्बन के लिए चाय बना के ला। अरे खड़ी क्या है, जा जल्दी। और सुनाओ, क्या हाल है उस्ताद जी? अरे बस की कीता ये हिटलर दी बच्ची आ गई ना, ते तेनू खड़ोते खड़ोते कर देगी करूं। और जल्दी चुप करो, गायब कर, चल जल्दी जा। ओहो, ये तो होना ही था। रहने दो रहने दो, मैं पूरी 1 महीने की तनख्वाह भी काटूंगी ना तुम्हारी, तो इसकी कीमत नहीं पूरी होने वाली। क्यों दी तनख्वाह कटेंगी? मैं तो कहनी है तू इसकी गर्दन ही वट दे। माँ जी, आपने ना इसे काम चोर बना दिया है। शर्म कर छाजा, जी औकात कुछ वड्डी ना होवे ते कम से कम इदी उम्र दा ख्याल कर ले, तेरे तो वड्डी है। जी बीबी जी माफी देते, वो पता नहीं क्या हुआ, आज मेरा दिल ना बहुत परेशान सा है, पता नहीं क्या हुआ। शानो बीबी, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रेस्ट करो। अरे क्या जरूरत है इसे रेस्ट करने की? हट्टी कट्टी तो है। बताओ क्या हुआ है तुम्हारे दिल को? मुझे दिल तो दिल होता है ना, सबका एक जैसा, बस पता नहीं। ज्यादा नैयर सुल्ताना बनने की जरूरत नहीं है। ये उठाओ यहां से और जाके ऊपर के काम देखो। आज खुदा दा बैर होता है शादिया, तुर फिटे मुंह तेरे गरूर से। अल्लाह, देखा सद आपने? माँ जी इसके सामने मुझे किस तरह से जलील करती है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, माँ जी किसी को कुछ भी कह सकती हैं। सॉरी। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या? कहाँ हो तुम? अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ है? कौन था? मैं अभी आता हूँ। अरे बात तो सुने मेरी असद। असद, तुम ठीक तो हो? आप? कितनी लाकानूनियत है, ऐसे लगता है लोगों में इंसानियत ही नहीं है। कितना टॉर्चर किया तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं उन लोगों को। क्यों? क्या क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरा आपका कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक तो नहीं है। क्यों नहीं है रिश्ता? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक को तुम भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ। इससे बढ़ के कोई रिश्ता होता है क्या? कितनी बुलंद है ना आप इंसानी रिश्तों पे इतना यकीन रखती हैं। सबको होना चाहिए। आप मेरी वजह से आपको चोट लगी, आप कितनी अच्छी लड़की हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आपका नाम पूछ सकता हूँ? हिना, हिना असद नाम है मेरा। मैं डॉक्टर को बता के आती हूँ कि तुम होश में आ गए। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, दर्द नहीं है ज्यादा, वो बस प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए उठने लगा था, उठा नहीं जा रहा। हाँ तो मैं पिला देती हूँ ना। आप ये लो।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ आराम से ले। मैं आती हूँ। हाँ अरे उस्ताद जी, मुझे सुन के बड़ा ही अफसोस हुआ कि तीसरी बार भी तुम्हारा घर उजड़ गया। अरे नानी, वह ना जाने इन बीवियों को मुझसे क्या खार है। वह नानी, इनको सोने चांदी में तोल के रखूंगा मैं, एक से एक बढ़िया कपड़ा इनको लेके दूं, खर्चा करूं, लेकिन कमबख्त मारी हैं, आखिर में सारा समेट के लात मार के भाग जावे। अरे बहुत ही नाशुक्रियां होती हैं, निगोड़ मारियां। वह नानी, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे कने। वह 4 तो मकान है मेरे कने, दुकानें, और जितना बड़ा वर्कशॉप मेरा, 10 मैकेनिक काम करे मेरे कने, और रात को नोटों की पोटली बांध के ले जाऊं मैं। पर नानी, सारी रात तारे गिन गिन कर गुजरे हैं, घर की तन्हाई काटने को दौड़े नानी। वो अपने अब्दुल्ला ने कहा था कि वह नानी से बात करेगा। अरे कैसी बात? अरे नानी, कि तुम मेरे लिए कोई रिश्ता देखो। देखो नानी, अगर इस बार किसी अच्छे घर में मेरा रिश्ता हो जावे ना, तो अपनी होने वाली दुल्हन के नाम 2 मकान और उसके भाई के नाम अपना वर्कशॉप और 2 दुकानें। उस्ताद जी, तुम्हें कैसे पता कि उसका भाई होगा भी या नहीं? मेरा ख्याल है कि होगा। बस तो फिर तुम दुकानें मेरे भाई के नाम पे कर दो। क्या? मेरे पास ना बहुत अच्छा रिश्ता है तुम्हारे लिए। कौन सा रिश्ता? मेरी नानी का रिश्ता। हाँ? अरे शर्म नहीं आती तुझे? है नाजो पीटी, उठ यहाँ से बेगैरत। बड़ी चंचल हो गई है तो। खाक चंचल हो गई है, जूते मारूंगी इसके मुंह पे। एक बात कहूं ना, नहीं? हाँ हाँ बोल। देख, मैं 2 मकान और 2 दुकानें तेरे नाम कर दूंगा। मेरे नाम? हाँ देख, अगर तू समीना का हाथ मेरे हाथ में दे दे तो। देखना, ये तो सारे रख, सब रख। देख, अपने लिए नए कपड़े बनवा लीजो, हैं? पर अब्दुल्ला को ना पता चले कि मैं यहाँ आया था, हैं? मैं चलता हूँ नानी, है? ख्याल रखियो। मैं 2 मकान और 2 दुकानें तेरे नाम कर दूंगा। थैंक यू सो मच समीना, थैंक यू। उन चारों को सजा जरूर होनी चाहिए। अरे यार तुम बेफिक्र रहो, वो सस्पेंड तो पहले ही हो चुके हैं, बाकी कार्रवाई भी कानून के मुताबिक होगी। शायद दी मेडिकल सिटी, वहां जाके देखते हैं। वहीं चलते आ। गायब हुई ना? इज ही टोटली ओके? पापा बेटा तुम ठीक तो हो ना? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलो। लेकिन पापा। हाँ हाँ, मैं सुन चुका हूँ, उस मैकेनिक की सारी दास्तान सुन चुका हूँ, और जिन लोगों ने वो किया था उसकी सजा भी उनको मिल गई है। मैं सबको अंदर करवा के आ रहा हूँ। अब चलो तुम। मगर पापा। एक मिनट, ये
ये रखें, ये पेशेंट जो इनके साथ आया था ना, उसका बिल मुझे भिजवा दें। चलो बेटा। पापा मैं बस बता कर आ रही हूँ, ऐसे बुरा लगता है। बेटा जो तुम्हारा फर्ज था वो तुमने पूरा कर दिया है, बाकी हॉस्पिटल वाले हैं वो लुक आफ्टर करेंगे उसे। चलो अब लेकिन चलो पापा, प्लीज मुझे एक चलो बार- बेटा, आओ चलो चलो। आपकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं, आपको कोई इंजरी नहीं है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट तैयार करवाना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आप पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। डॉक्टर साहब, वो जो लड़की, मेरा मतलब है हिना, जो मुझे यहाँ लेकर आई थी, वो कहाँ है? सॉरी, मुझे नहीं मालूम। आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है, कुछ देर बाद आप घर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो हिना मुझे लगता है रिसेप्शन पे होंगी, आप बुलवा सकते हैं? वो आपकी कौन है? वो मेरी मोहसिन ही है जी, मेरी। आपको मालूम है कि वो आपको गधा गाड़ी पे हॉस्पिटल लेके आई थी? डॉक्टर साहब, ऐसी ही है, मुख्तलिफ, अलग। अगर वो आपको यहाँ टाइम पे ना लाती तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती। आप कुछ देर आराम कर लें, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, फिर आप घर चले जाइएगा। शुक्र। कहाँ चली है? देर ओए, हाय हाय, कितनी बार अम्मा से कहा है कि झाड़ू नहीं ले दे, मगर सुनती नहीं है। ये मुसीबत घर है कि कबाड़ खाना? अरे बिल्कुल ठीक कह रही है तू, ये घर तेरे रहने लायक नहीं है, तुझे तो किसी महल की मलका होना चाहिए था। देख नानी, आज मेरे मुंह ना लगना, कसम से बहुत दिमाग खराब है मेरा। अरे मेरी लाडो, ए मेरी बच्ची, मैं तुझ पे तंज नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इधर इधर आ मेरे साथ आ। क्या हो गया? तो अरे क्या, कहाँ लेके जा रही हो? आईने में देख, कितनी प्यारी सूरत है तेरी, ऐसा लगता है जैसे आसमान से हूर उतरी हो। बिल्कुल ना फिल्म स्टार ज़ेबा लगती है। सच नानी? वही ज़ेबा ना जिसकी तूने मुझे फिल्म दिखाई थी, अफसाना जिंदगी का? हाँ हाँ बिल्कुल वही नजाकत, वही मुस्कुराहट। नानी देख देख मेरी लाडो, मैं चाहती हूँ तेरी शादी बहुत अमीर आदमी से हो, जिसकी मकान हो, बंगले हो, दुकानें हो, वर्कशॉप हो। वर्कशॉप? ए नानी, ये जो तू मुझे इतने सारे ख्वाब दिखा रही है, इसका मकसद क्या है? नहीं बेटा, वो बस बात ये है कि वो मेरी जरा जबान फिसल गई, तो पता नहीं कहाँ महल को वर्कशॉप से जोड़ बैठी। चल तू अब जा, जल्दी से ना अपना मुंह हाथ धो ले, अच्छे से कपड़े पहन ले, जरा बन संवर जा। जा मेरी रानी। नानी है तो बड़ी चालाक। हिना, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? क्यों लड़ाई की तुमने? कुछ हो जाता तुम्हें तो? है ना, तुम्हें जरा भी एहसास है कि हम पे क्या गुजर रही है तुम्हें इस हालत में देख के? इतने जख्म लगे हैं तुम्हें? कोई जख्म नहीं लगा मुझे, आई एम परफेक्टली फाइन। प्लीज, आप लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? कुछ हो भी सकता था ना। वो उन लोगों के साथ पराई लड़ाई में तुमने टांग घुसाने की क्या जरूरत थी? वो लोग उस मजदूर पे जुल्म कर रहे थे, अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे थे। क्या गलत किया मैंने, बताएं? एक मैकेनिक के लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, ये किया तुमने। खतरा? ताई अम्मी ये बकायदा उनसे लड़ रही थी, मैंने इतना रोकने की इसे कोशिश की, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। जोश में अपना सारा होश ही खो बैठी थी। आप जानती है इसने क्या किया? उनकी गाड़ी के साथ लटक गई। अपने आप को एंजेलिना जूली समझ रही थी कि हॉलीवुड मूवी का कोई सीन चल रहा है जैसे। या खुदाया, मैं तो सोच कर ही कांप रही हूँ। और ये क्या कर रहा था, आप इससे भी पूछे ना। जब मैं मुश्किल में थी तो ये हाथ बांधे साइड पे खड़ा हुआ था। क्योंकि हिना, समझदारी किसी और के झगड़े में ना पड़ने में होती है। आप लोग कैमरे के सामने तो बहुत गरीबों की इमदाद के बारे में बोलते हैं, मदद के बारे में बोलते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कोई उनकी मदद नहीं करता, और जब कोई करता है तो आप उसके साथ खड़े नहीं होते। बस बहुत हो गई, सुन लिया मैं ताड़ियां बकवासा बंद करो। मेरी धी ने जो कीता ना, चंगा कीता है। जुल्म दा ना उत्थे सिर्फ कुचल देना चाहिए। चल पुत्र कमरे विच, मैं तेन दुध विच हल्दी पा के पियावां। चल तौबा,
हर वेले कुछ ना कुछ सारा होता ही रहता है। हमने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है, तुम तैयारी करो। शादी? मगर पापा, कितनी प्यारी सूरत है तेरी, ऐसा लगता है जैसे आसमान से हूर उतरी हो। बिल्कुल ना फिल्म स्टार ज़ेबा लगती है। उस उठो होश कर। किन हवा में रहती तू, मुझे बता जरा है? जागते में भी ख्वाब देख रही होती? ऐसा कर कि मेरे ख्वाबों पर भी आप पाबंदी लगा दे, आंखें नोच ले मेरी। बगैर से मर जाती है लड़कियां ऐसे ख्वाबों से। हाँ, ऐसी जिंदगी से तो ना मरना ही बेहतर है। अल्लाह करके तू मर जाए, खुदा करके तू मर जाए, रात के 12 बजे तेरा जनाजा निकले। ठहर जा, मैं खुद तेरा गला दबा देती हूं। नानी, नानी मुझे बचा, आमिर तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। नानी, नानी बचा मुझे, नानी, नानी, नानी बचा मुझे। ठहर जा, तू क्या समझती मैं तुझे पकड़ नहीं सकती हूँ? हट जा आने के पीछे से। क्या हो गया, क्या हो गया है? अरे तेरी मत मारी गई है, क्यों मासूम की जान की दुश्मन बन गई? कल से इस मासूम को ना मैं लेके जाऊंगी अपने साथ, वहां बर्तन धोएगी, झाड़ू लगाएगी, सेट हो जाएगी बिल्कुल। बहुत हमारा हो गई है ये। क्या हो गया है तुझे? पूछ पूछ इसे। अम्मा तो ऐसे ही मेरी जान की दुश्मन बन गई है। नानी, तूने तो कहा था कि मैं बिल्कुल ज़ेबा दिखती हूँ। तो क्या गलत कहा था मैंने? हाय अम्मा, तूने इसका दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। ज़ेबा इसकी शक्ल है, बूती है इसकी ज़ेबा वाली। बस करती है, ज़ेबा लगती हूँ मैं। बस कर दे शानो, तू जा जाके अम्मा के लिए चाय बना के ला जल्दी से। रुक रुक, ये घर है, ये जेल खाना। तुम तो मेरी जान की बिल्कुल दुश्मन हो चुकी हो। चल बकवास बंद कर। मैंने सोच लिया, इसका कल ना तनवीरे से बुला के ना उसका निकाह पढ़ाऊं, इसको रुखसत करूं, दफा करूं यहाँ से। उस सड़ी हुई गंदी मछली की बदबू वाले से मेरी जूती करती है शादी। तू जा जल्दी से अपनी अम्मा के लिए चाय बना के ला, चल। मारा तेरे मुंह तोड़ दे हम तो। अरे छोड़ तनवीरे को, अपनी समीना के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है आज। कौन सा रिश्ता अम्मा? वो आए। हाय अब्दुल्ला, हाय क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या दरवाजा बंद कर दे यार। अल्लाह, हुआ क्या है बता तो सही। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुत्र, कितनी चोट लगी। ओ क्या हो गया यार? ओ भाई, काम करते हुए चोट, क्या हो गया तुम लोगों को? पानी पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। कुछ नहीं हुआ, पानी लाओ। भाई काम करते हुए चोटें लग जाती है बंदों को, क्या हो गया? अम्मा ये पकड़। और कहाँ लगी है चोट? कहाँ तेरे माथा का? अम्मा आराम से। पापा वो बेचारा मामूली सा मैकेनिक इतना अच्छा इंसान था कि उसके उस्ताद ने बिल बढ़ा चढ़ा के 40,000 तक का बताया था, और जैसे ही उसने देखा उसने कहा कि नहीं ये तो कुछ काम नहीं है, मैं भी कर देता हूँ। इतने ऑनेस्ट इंसान के साथ ये सब कुछ। ना बेटा, लाकानूनियत एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। इंसानियत की तौहीन है। हमारे यहाँ भी ये बड़े बड़े इदारे रमजान के दिनों में कितनी ज़कात और कितने पैसे मांगते हैं लोगों से, फितराना वगैरह इतनी चीजें इमदाद लेते हैं, लेकिन गुर्बत तो अपनी जगह कायम है, कोई खत्म नहीं कर रहा उसे। कैसे खत्म करें? ये नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है बाबा, दिल चाहिए, सब्र और हिम्मत चाहिए। अच्छा तुम परेशान ना हो ज्यादा। वो उस शख्स का जो हॉस्पिटल का बिल था वो मैंने पे कर दिया है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने उसके हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया, वो खुद भी कर सकता था यहाँ वहां से उधार लेकर। अच्छा तुम अपने ज़हन पे ज्यादा जोर ना दो, वैसे भी हमने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है, तुम तैयारी करो। शादी? मगर पापा। बस कर पुत्र, हुन तेरी ते फरीद दी शादी हो जानी चाहिए। मगर दादो, फरीद एक बहुत बुज़दिल इंसान है। उसके दिल में किसी के लिए कोई एहसास नहीं है, कोई रहम नहीं है। बस नानी, वो एक गाड़ी आई ठीक होने के लिए, उसके इंजन में काम था, इंजन उतारना पड़ना था, चेन पुलिस से उतार रहे थे, पता नहीं कैसे टूट गई और वो चोट लग गई मुझे। अरे तो अस्पताल कौन लेके गया? था एक मेहरबान, ले गया। वो तेरा उस्ताद बब्बन नहीं था क्या वहाँ? उसके सामने चोट लगी थी। फिर उस कमीने बब्बन ने मुझे क्यों नहीं बताया? ये ले बेटा,
ये दवाइयाँ और ये चाय। बस अब तुमने ना 10-15 दिन आराम करना है, कोई नहीं जाना काम पे। नहीं नहीं अम्मा, उस्ताद का पता नहीं है, तुझे दिहाड़ी काट लेगा मेरी। और रहने दे, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। है इतना कंजूस? कोई फिक्र की बात नहीं है, हम कोई धार दूर ले लेंगे, गुजारा कर लेंगे, कोई नहीं, खैर है। दुल्ला ये दवाइयाँ तो बड़ी महंगी लग रही है पुत्र, ये तूने खुद ली है या तेरे उस्ताद ने लेके दी? जाने दे अम्मा, मेरी जेब में इतनी ताकत कहाँ है कि खरीद सकूं, बस उसी मेहरबान ने इनायत कर दिए। देख हमारी किस्मत है, उतरन किसी की पहनते हैं, जूठा किसी का खाते हैं, बीमार हो जाए तो इलाज कोई कराता है। हाय हाय। हाँ अम्मा, जाने कब खत्म होगी हमारी मोहताजी। फरीद, मैं तो समझी थी कि तुम अब तक हिना को अपनी मोहब्बत के रंग में पूरी तरह रंग चुके होगे, लेकिन तुम दोनों के दरमियान तो वही लड़कपन की दोस्ती चल रही है। बच्चे नहीं हो अब तुम दोनों, बड़े हो गए हो। आई नो मॉम, अब शादी होने जा रही है ना, तो होती रहेगी मोहब्बत शादी के बाद। फिलहाल हमें ये दोस्ती एंजॉय करने दीजिए। बेवकूफ हो तुम। तुम्हारे ताया का वक्त खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा वक्त शुरू हो रहा है। क्या मतलब? समझा नहीं कुछ। मतलब ये कि तुम्हारे ताया हमेशा से तुम्हारे पापा की बिजनेस और दौलत से फायदा उठाते रहे, और हमें क्या मिलता है प्रॉफिट के नाम पे? और हमें मालूम भी क्या है कि ये बिजनेस कितना प्रॉफिट दे रहा है? तो मॉम, इसका मेरे और हिना से क्या ताल्लुक है? सारा ताल्लुक ही हिना से है। असद भाई के बाद सब कुछ हिना का ही तो है, और जो हिना का है वो तुम्हारा होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं, मुझे ऐसी बातें नहीं समझ में आती हैं, आपको पता तो है। और तायाबू ने मुझे, आपको हमेशा ऐश की जिंदगी दी है ना, सब कुछ तो दिया है उन्होंने हमें, किसी चीज की कमी है? वैसी खामखा परेशान हो रही है। मुझे नहीं लग रहा कि हिना तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड है। देखा नहीं था किस तरह से तुमसे बढ़ के बात कर रही थी। भाई, ओ भाई, क्या हुआ तू? भाई चोट कहीं तेरे दिमाग में तो नहीं लगी? क्यों, तुझे पागल लग रहा हूँ क्या मैं? नहीं, इतनी चोटें लगी हैं फिर भी मुस्कुरा रहा है। चल तू एक काम कर, तू ये समझ के तेरा भाई पागल हो गया। किसके लिए? किसके लिए? अब मैं तुझे क्या कहूँ, देख, हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए पागल होना तो पड़ता है। अच्छा, तो तुझे कोई पसंद आ गई है क्या? नाम बता। गरीब लोग हैं हम, हमारा इतना नसीब कहाँ कि कोई हमें पसंद करे। ज्यादा से ज्यादा भी ना तरस खा सकता है कोई हम पे। क्यों? मेरे भाई में किस चीज की कमी है? पैसे की, नौकरी की, औकात की। मोटर मैकेनिक हूँ एक मैं, बस। अच्छा, ये ले यखनी को, देसी चूजे की बनाई है, इतनी मोहब्बत से पाला था, तेरे लिए ज़िबा कर दिया। मेरा बेचारा कट्टू। वैसे भाई, तू ये काम छोड़ के कहीं अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेता? 5 साल का था मैं, तब से ये काम कर रहा हूँ। अब कोई दूसरा काम नहीं हो सकेगा मुझसे। तू 5 साल का था जब से मेहनत कर रहा है, और अम्मा 12 साल की थी जब से लोगों के घरों में मासी का काम कर रही है। मगर फिर भी भाई हमारा नसीब क्यों नहीं बदलता? क्योंकि अब मुझसे नहीं होते, इसीलिए हमारे नसीब नहीं बदलते। अम्मा तो किसी रिश्ते का कह रही थी समीना के लिए, कौन सा रिश्ता? अरे बहुत अच्छा रिश्ता है, समीना के नसीब संवर जाएंगे। अरे ऐश, इशरत, दौलत, आराम, तेरी भी जान छूट जाएगी इस दिन रात की मेहनत से। कौन है, बता तो सही। भाई बताते हुए ना जरा डर लगता है कहीं घर में फसाद ही ना हो जाए।
ले, लड़का अच्छा होगा तो फसाद क्यों पड़ना है? तू बता तो सही मुझे। किस्मत संवर जाएगी हमारी। नाम तो बता दे। वो अपना उस्ताद बब्बन। उस्ताद बब्बन? हाँ, अब उसकी उम्र पे मत जा। अरे अपनी समीना के नाम 2 मकान करेगा और 2 वर्कशॉप अपने अब्दुल्ला के नाम। कहाँ खो गई? ठहर जा माँ, मुझे सोचने दे, अभी फिर जवाब दूंगी। काट के दो माँ जी को, खाओ जी खाओ। क्या हुआ? आपे है ना गधा गाड़ी। है ना गधा गाड़ी? क्या हो गया आयशा, होश में तो हो अपनी तुम। आप भी है ना गधा गाड़ी पे बैठी है। या खुदाया असद, गधा गाड़ी पे दिखाओ। असद भाई देखिए, ये है ना गधा गाड़ी पे पुलिस वालों से मुकाबला करी। माँ जी ये देखे, हिना क्या करिए, गधा गाड़ी पे बैठी पुलिस वालों से लड़ रही है। ओह माय गॉड, की हो रहा है? मैं जरा क्यों नहीं वाद, मैं तो बदहवास हो गई हूं। बस ये भी देखिए, हिना की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दी है किसी ने। या खुदाया, ये तो अब सबने देख ली होगी, एक दूसरे से शेयर भी कर ली होगी। असद अब क्या होगा? है ना, ये गधा गाड़ी तो की कर रही है? पता नहीं गतका खेडन रही है की करन रही है। ये तुम क्या करती फिर रही हो ना? दादू, ये वही लड़का है जिसकी मैंने जान बचाई थी और वहां पे कोई नहीं था, इसलिए गधा गाड़ी पे लेकर गई थी। किसी ने नहीं देखा ना, तुम्हारा और मेरा फ्रेंड सर्कल एक है। अब तक सबने देख भी ली होगी और शेयर भी कर दी होगी। अब सब लोग मुझे इस तरह हैरत से क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई बहुत बुरा काम किया हो? एक मरते हुए इंसान की जान बचाई है मैंने, किसी बैंक में डकैती नहीं की है। ठीक कह रही है। नहीं, मैं ये नहीं रख सकता। आप कैसी बात कर रही हैं आप? पहले ही आपने अस्पताल में मेरा बिल दे दिया और मैं आपसे वादा करता हूँ, जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी, मैं काम पे खड़ा होऊंगा तो मैं पैसे लौटा दूंगा आपको। प्लीज स्टॉप इट, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इस वक्त तुम यहां से चले जाओ प्लीज, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। लुक एट योरसेल्फ, लुक एट योर क्लास। मॉम, तायाबू, ताई माँ, हम सबकी एक क्लास है यार, एक स्टेटस है। तुम्हें अंदाजा भी है कि जितने भी हाई जेंट्री के लोग हैं वो सब हमें जानते हैं यार। सोशल ट्रेडिशनल हर सर्कल में हमारी फैमिली का एक नाम है, और तुम यूं गधा गाड़ी। नहीं यार, नॉट फेयर। जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, यहाँ पे स्टेटस नाम की एक चीज होती है जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। हमें ख्याल रखना पड़ता है यार इस चीज का। जो तुम हो, जो मैं हूं, जो हम सब है ना, वो शानो मासी नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। मैं जा रही हूँ। फॉर गॉड सेक है ना, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो यार। फरीद, मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी थी, और तुम अब तक नहीं समझ सकी कि मैं किस किस्म की इंसान हूं, मुझे कौन से लोग पसंद है और कौन से नहीं। देखो, एक बात तो तय है, मैं किसी भी गरीब पर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो गधा गाड़ी। प्लीज। हाय अब्दुल्ला, तू क्यों उठ गया है? क्या हुआ? माँ, वर्कशॉप जाना है ना। पहले खुद को ठीक तो होने दे। देख, चोट वैसी की वैसी है, अभी ठीक कहाँ हुई है, और टांग भी जख्मी है। कोई नहीं जाना। अम्मा, तू उस्ताद बब्बन को नहीं जानती, दिहाड़ी काट लेगा मेरी। ए अब्दुल्ला, देख कौन आया है। अब्दुल्ला अभी कह रहा था कि वर्कशॉप जाना है, काम का हर्ज हो जाएगा। अब्दुल्ला, अबे तू क्या समझे, मैंने नहीं मालूम है? अबे मैं सब जानूंगा तो कितना जख्मी है। देख शानू बहन, इसको उस वक्त तक वर्कशॉप में भेजियो जब तक ये घोड़े के तरियो दौड़ने ना लगे, हैं? हाँ वो, लेकिन वो जो ये ले भाई, ये तेरी दिहाड़ी है 15 दिन की। उस्ताद, अरे रखना, दिहाड़ी है तेरी, समझा कर। उस्ताद ये अबे तो मुझे लाखों कमा के देवे है, मैं क्या ये भी ना कर सकूं तेरे लिए, हैं?
उस्ताद तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। अम्मा ये ले, ये संभाल ले पैसे। मैं जरा काम पे जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इसको चाय के बगैर नहीं जाने देना तूने। अरे अरे तो चाय वाय नहीं भाई, मैं तो खाना खाऊंगा पर आज नहीं। अबे आज जरा मैंने जल्दी है? तो चल शानू बहन तुझे मैं छोड़ दूं? हाँ चल ठीक है। अपना ख्याल रखिए। अच्छा सही, लेट नहीं। चाय चाय इसको दे दी, यखनी बना के देंगे। अब्दुल्ला, तेरा ये उस्ताद जी तो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ अच्छा तो है, लेकिन बड़ा लालची है नानी। नाश्ता बना दे मुझे। अच्छा बनाती बनाती। एक बात पूछूं तेरे से? देख मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, और वैसे भी अब्दुल्ला को अपना बेटा समझू हूं मैं, हैं? और वो नानी से भी। हाँ वो सही कह रहे हैं उस्ताद जी, लेकिन अब्दुल्ला की मर्जी के बगैर मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ तो पर तुझे तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे तो नहीं है, पर समीना से भी बात करनी होगी। तो अब्दुल्ला हाँ बोलेगा तो ही जवाब दूंगी ना। देख डिफेंस में मेरी एक कोठी है, हैं? अबे हम सब मिलके रहेंगे वहां पे। तू हमारी घर की बड़ी बालकन है। अबे जो भी कमा के लाऊंगा सारे का सारा तेरे हाथ पे रखूंगा मैं। और देख समीना का तो ऐश करा दूंगा, ऐश। अबे नई से नई गाड़ी लेके दूंगा उसको मैं। अच्छा अभी तो मुझे छोड़ देना, देर हो रही है, बीबी फिर डांटती है। हाँ पर देख मैंने मायूस ना कीजिए, हैं? आजा आजा भाई, तुझे खुली हवा में बिठाती हूँ। अंदर का तो पंखा भी मर मर के चलता है। आजा बैठ जा आराम से। मैं ना नानी का बिस्तरा ठीक कर रहा हूँ, वरना आके डांटेगी बहुत ज्यादा। कौन है? आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी आप आइए आइए ना, आए बैठे आए। ये आपके लिए। वो मैं आपकी वर्कशॉप गई थी तो लड़के ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, बल्कि छोड़ के भी गया यहाँ पे। आपका घर बहुत खूबसूरत है। मजाक उड़ा रही हैं आप? नहीं सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपकी तबीयत कैसी है? जी अब बेहतर हूँ पहले से। उस दिन आप अस्पताल में मुझसे मिले बगैर चली गई, खैरियत थी? हाँ वो मैं तो जाना नहीं चाह रही थी, मगर बाबा जबरदस्ती। अच्छा मुझे अंदाजा हो गया था कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, वरना आप मुझे ऐसे छोड़ के कभी नहीं जाती। आप प्लीज ये रख लें। नहीं मैं ये नहीं रख सकता। आप कैसी बात कर रही हैं आप? पहले ही आपने अस्पताल में मेरा बिल दे दिया, और मैं आपसे वादा करता हूँ जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी, मैं काम पे खड़ा होऊंगा तो मैं पैसे लौटा दूंगा आपको। ये नहीं रख सकता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप बहुत अमीर हैं, मेरी मदद करना चाहती हैं। अगर मैं गरीब हूँ लेकिन भिखारी नहीं। आई एम सॉरी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं आप सॉरी क्यों कह रही हैं? बल्कि आप यहाँ मेरे घर आई, मुझे तो बहुत खुशी हुई है आपके आने की। शुक्रिया। यू आर वेरी डिफरेंट। बहुत खुददार और बहुत मेहनती हुआ। हम गरीब लोगों के पास बस ये दो चीजें ही तो होती हैं, खुददारी और मेहनत। ये दोनों चीजें निकाल लो ना तो हम भिखारी बन जाते हैं। अब प्लीज बैठिए ना। कुछ खाने के लिए, बल्कि क्या मंगाऊं आपके? जो आपका दिल चाहे खिला दे। कचौरियां मिलती हैं हमारी गली की नुक्कड़ से, मशहूर है, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। वो मंगवाता हूँ आपके लिए, ठीक है? समीना, समीना। हाँ भाई, कौन है ये? ये बहन है मेरी। अच्छा, कौन है ये भाई? जी मेरी मौसी है, उस दिन जो मुझे अस्पताल लेके गई थी वही है। अच्छा तो आप वो हैं जो गधा गाड़ी चलाती हैं? जाके कचौरियां मंगवा जाओ।
अभी मंगाती हूँ। वैसे ही वो बस बैठे ना आप, बैठे। ठीक है। डिफेंस में मेरी कोठी है, हैं? अबे हम सब मिलके रहेंगे वहां पे। तू हमारी घर की बड़ी बालकनी है। अबे जो भी कमा के लाऊंगा सारे का सारा तेरे हाथ पे रखूंगा मैं। और देख समीना का तो ऐश करा दूंगा, ऐश। अबे नई से नई गाड़ी लेके दूंगा उसको मैं। अगर ऐसा हो जाए तो नहीं, मगर उस्ताद उम्र में बहुत बड़ा है समीना से। आया तो उम्र से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, समीना से जुल्म होगा, ये सही नहीं है। किन ख्यालों में गुम हो महारानी साहिबा? बीबी जी वो तुमने तो मेरे घर का बेड़ा गर्क करने का बेड़ा उठा रखा है। कभी बर्तन तोड़ती हो, कभी चीजों का सत्यानाश करती हो। अरे देखो देखो, दूध उबल गया। हाय, ये तो अक्ल पे पत्थर ही पड़ गए जी, पता नहीं क्या हो। अक्ल पे पत्थर नहीं पड़ गए तुम्हारे, अपनी औकात भूल गई हो तुम। अच्छी तनख्वाह ले रही हो, खाती हो, पीती हो, बर्तन कपड़े सब ले जाती हो यहाँ से, लेकिन फिर भी तुम हराम की रोटियां। बस बीबी जी, बहुत होगी बेइज्जती, बस। खबरदार, आंखें मत दिखाओ मुझे। साफ करो ये। बीबी जी, मैं कह रही हूँ साफ करो ये, हर वक्त हराम की रोटियां। बीबी जी बस, मैंने नहीं करना काम वाम यहाँ पे, बहुत हो गई। इतनी बिस्ती नहीं मैं करा सकती। काम तो तुम्हारा बाप भी करेगा इधर। इतना उधार ले रखा है तुमने, अगर 2 साल की तनख्वाह भी काटू ना तो भी पूरा नहीं होगा। बीबी जी वैसे बात सुने, गुस्सा आपको किसी और बात का तो आप उतार मेरे पे रही है। बकवास अपनी बंद करो और काम करो सीधे तरीके से, जलील औरत। डिफेंस में मेरी कोठी है, हैं? अबे हम सब मिलके रहेंगे वहां पे। तू हमारी घर की बड़ी बालकनी। अबे जो भी कमा के लाऊंगा सारे का सारा तेरे हाथ पे रखूंगा मैं। और देख समीना का तो ऐश करा दूंगा, ऐश। ठीक है, मैं भी समीना की शादी बब्बन मियां से करूंगी। बंगले और कार की मालकन बनूंगी मैं। अपने घर में ऐसे ही निगरानी रखूंगी, ऐसे ही उसकी बेइज्जती करूंगी। समझती क्या अपने आप को?